लेकिन क्योंकि आप रोज अपने अलग चीजों में इतने व्यस्त हो गए कि आप वो नेचुरल एजुकेशन जो ऊपर वाले ने आपको गिफ्ट में दी थी वो आप भूल गए। या तो भूल गए हो या तो आप उसको कभी अभ्यास नहीं कर रहे हो, ये सोचकर कि बाकी लोग नहीं करते हैं, मैं अजीब सा नमूना सा दिखूंगा, ऐसा सोचकर आप लोग नहीं करते हो। ऐसा जैसे यहाँ पे ट्रैफिक होती है ना, तो लोग ऐसे घूमने की जगह पे ऐसे कट मार के जाते हैं, सबको पता है कि ये ऐसे घूम के जा रहा है नियम वाइज, लेकिन क्योंकि कोई नहीं कर रहा है और मैं यहाँ पे एलियन ना दिखूं, अजीबोगरीब प्लेनेट से आया हुआ ना लगूं, तो वो वही करता है जो सब लोग कर रहे हैं। एक कल्चर बन गया है, ऐसा होता है। तो सेम चीज पढ़ाई में है। पढ़ाई में भी हमने ऐसी चीजें डेवलप कर ली है कि मास्टर साहब कितना भी पढ़ा ले, लेकिन आपको याद नहीं आएगा और समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पबजी खेलने की बात करूं या फिर फ्री फायर खेलने की बात करूं या फिर कैंडी क्रश खेलने की बात करूं या फिर जो भी मोबाइल पे गेम हो, उसके लिए कोई कोचिंग या कोई स्कूल नहीं चाहिए, लेकिन वो हम सीख लेते हैं। ऐसा है क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है ना, उसमें मनोरंजन है, वो टाइम पास करता है ना। तो टाइम पास करने के लिए आप इतना कुछ सीखते हो, लेकिन क्या कैरियर बनाने के लिए सीखोगे? फौज की ट्रेनिंग के लिए आप सारा दिन पूछ के कर ले हुए। यहाँ पे जो लड़कियां नीट की तैयारी कर रही होंगी डॉक्टर बनने के लिए, या फिर वो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या रेलवे पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, तो लोग क्या करते हैं? भैया दीदी या पड़ोस में या किसी ने कुछ किया वहां से पूछते हो, ऐसा ही करते हो, और जो उसने बताया उसको आप सीख लेते हो। और क्या करते हो? और कुछ करते हो? इंटरनेट पे सर्च करते हो। कितने लोग करते हो? आप लोग तो सभी इंटरनेट यूज करते हो। कितने लोग करते हो? और कितने लोग प्लेलिस्ट में केवल मूवी और गाने रखते हैं, मतलब फिल्मी गाने और मूवी? जिसके पास मोबाइल नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो मोबाइल यूज नहीं करता हो, वो अपने घर में मम्मी पापा दीदी भैया भाभी दोस्त किसी ना किसी का मोबाइल पकड़ लेता हूँ। अब ये युग नहीं रहा जहाँ पे अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो उसको शर्म फील होती है, राइट? आज से कुछ सालों पहले अगर मैं बात करता तो शायद हम बोलते कि हम समाज की समानता की बात नहीं करते। कई लोगों को बुरा लगता कि हमारे पास है नहीं और ऐसी बात की जाती। आज की डेट में सबके पास मोबाइल है ना? तो मैं ये कार्यक्रम और आगे चलूं और फटाफट आपको कुछ चीजें बताऊं, उससे पहले मैं ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में बता दूं। ये प्रोग्राम है एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, और मेरा नाम जैसा मैंने आपको बता दिया राकेश कुमार पांडे है, और वो पीछे जो है वो सर है एडवोकेट डीपी पांडे। मैं प्रोफेशन से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। जो मेरा बेसिक काम है वो ये है। साथ में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसी जगहों पे आता हूँ और आप जैसे बच्चों से बात करता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हूँ और बाय चॉइस मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मतलब काउंसलिंग। आप जैसे बच्चों के साथ बात करना और आप लोगों की एनर्जी को चैनलाइज करके आप अपने भविष्य में उसको अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो चीजें बताऊं जो हमने झेली हैं और समय के साथ सीखी हैं। हो सकता है कि आपको ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये किसी ना किसी किताब में, हजारों यूट्यूब चैनल्स पे और आपको दुनिया के कई जगह पे मिल जाए, लेकिन उम्र की किस दहलीज पे मिले ये आपको पता नहीं है, राइट? रास्ते बताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन चलना किसको है? हम कौन बोलने वाले हैं? सभी हाथ ऊपर। अगर आप लोग चलने वाले तो हाथ ऊपर करो। चलना आप ही को है ना? वेरी गुड, ताली बजाओ। मतलब फ्री की चीज लेने में भी कंजूसी है। तो मैं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है, कोविड-19 ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने देश में आऊं और बड़े शहरों की जगह पे मैं काम कर सकता हूं, लेकिन मैंने चुना आजमगढ़, क्योंकि ये मेरा जो है ना, ये मेरा गांव है यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने तय किया कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो जो कीमती समय मेरे पास में है वो मैं आप जैसे बच्चों से मिलूं और कोशिश करूं कि शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। लेकिन मैं उसी की हेल्प कर सकता हूं जो अपनी खुद की हेल्प करना चाहता है।
मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता जिसने पहले से ही अपना माइंडसेट बना रखा है कि मुझे कुछ सुनना ही नहीं है और कुछ जानना ही नहीं है और ये सारी चीजें तो मुझे किताब में मिल जाएंगी। मैं जो भी चीज बता रहा हूं ये किताब के बाहर की नहीं है। अगर आप होम साइंस की, सोशल साइंस की किताब या फिर आप बायोलॉजी की कोई भी किताब पढ़ोगे, जो चीज मैंने बताया है वो सब वहीं पे है। शर्त यह है कि आपने उसको लाइन टू लाइन पढ़ा है। अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा है और रोज अपनी जिंदगी में अभ्यास किया है तो उसके लिए कॉमन चीज है। आपका नजरिया बदलना चाहिए और नजरिया यह है कि आप अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो सबसे पहले। और दूसरी चीज, दुनिया में कोई भी आपको रास्ता बताए उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप ही को छेड़ना है। सामने वाला केवल आपको रास्ता बता सकता है, सर यहाँ पे डेली आपको बोर्ड पे सिखा सकते हैं, लेकिन कितनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घुसी और आपने उसका कितना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, इसके जिम्मेदार सर नहीं है। सर केवल आपको यहाँ बैठ के बोर्ड पे प्रैक्टिस करा सकते हैं, 2-4 बच्चों को रैंडमली खड़ा करके पूछ सकते हैं भाई तुमको समझ आया, लेकिन अगर हर एक को करने लगे तो क्या होगा, उम्र कम पड़ जाएगी या समय कम पड़ जाएगा। वेरी गुड। तो जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वो क्या करेगा, वो पूछेगा। तो ये पूछने की जो कला है ये हमें अच्छे लेवल पे लेके जाना है। कहां लेके जाना है? क्योंकि मैं अपने शरीर को पहचानता हूं। अब आप किशोर अवस्था में हैं। किशोर अवस्था का मतलब होता है 9 साल से 18 साल। कितना? यहाँ पे जब आप शारीरिक रूप से बढ़ रहे हो उसी तरीके से आप मानसिक और सामाजिक रूप से भी बढ़ रहे हो। मैं यहाँ पे ये चीज नहीं समझाऊंगा कि शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक चीजें कैसे बदल रही है, क्योंकि अगर मैं ये बताने लगा तो 1 घंटा चला जाएगा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं सीधे आपके पास टेक्निक्स पे आता हूँ, जो टूल्स पे। टूल्स इसलिए क्योंकि मैं बस आपको फ्लैशबैक कराऊंगा कि जब आप छोटे थे तो आपके अंदर वो सुपर हीरो वाली क्वालिटी थी। और सुपर हीरो का मेरा संबंध जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं किसी लड़कों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जब मैं हीरो शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप लड़कियों पे भी उतना ही एप्लीकेबल है, राइट? बुरा तो नहीं मानोगे ना, आप लोग भी सुपर हीरोइन हो या जितने लोग। वेरी गुड। जिंदगी हंस के काटना है, लेकिन अच्छी तरह हंसना है और सही सिचुएशन पे हंसना है। तो जब मैं सुपर हीरो की बात करूं, हम लोग ये जब पैदा होते हैं तो ऊपर वाला हमको पूरी चीजें भर के देता है। सबसे पहली चीज क्या सिखाता है? कोई चीज सीखने की हद और देखने का नजरिया। दूसरा चीज हमारी हिम्मत, ये हमें बचपन से ही मिलता है, ठीक है? ये भी मैं साबित करूंगा। और हमको वो सारी भरपूर शक्तियां ऊपर वाला भेजता है जो हमारे शरीर में है, राइट? एक सेकंड करूं, देखो किसे बोल रहे हैं। वो डिस्टर्बिंग है ना, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ठीक है। तो मैं वापस छोटे पे आता हूं। जब आपके घरों में छोटे बच्चे होंगे, क्या आप जिस भाषा में बात कर रहे हो वो भाषा उस बच्चे को सिखाई गई थी? या आप जिस भाषा में बात करते हो उसकी कभी क्लास हुई है? आपको मोबाइल सिखाया गया? तो आप लोगों के पास ये कला बचपन से है। क्या है? क्या है बचपन से? सीखने की कला। जब पहली बार आपने साइकिल सीखा होगा तो एक रात में तो सीखा नहीं होगा, उसको कुछ समय लगा होगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, उसमें गिरे होंगे, चोट लगी होगी। जब आपने पहली बार भाषा बोलना सीखा तो माँ माँ पा पा से सीखा होगा, सीधे तो पूरा सेंटेंस बोला नहीं। लेकिन क्या बोलना और कैसे बोलना है ये सीखने में इतनी उम्र निकल गई और अभी तक समझ नहीं आता कि अगर मैं 10 लोगों के सामने बोलना चाहूं तो मेरे हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं। होता है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमें नींद क्यों आने लगती है? हमने इसका अभ्यास क्यों नहीं किया? अभी एग्जाम आने वाला है तो हम कितना भी पढ़े हम भूल जाते हैं। क्या? किसी को पेट दर्द होगा, किसी का सर दर्द होगा, किसी के हाथ पैर दर्द होंगे, कोई बीमारी पड़ जाएगा। होता है क्योंकि हमने साल भर तो पढ़ाई की नहीं और ना हमने ऐसा कोई प्रैक्टिस किया कि जब मैं पढ़ने बैठूं तो पूरी किताब आज के आज खत्म करना। ये टेक्निक जानना है ना? ठीक है। और इस समय कई लोग अपने साथ कोई नई चीजें सीख रहे हैं, जैसे किसी को डांस सीखना है, किसी को म्यूजिक सीखना है, या किसी को कुछ प्रोग्रामिंग सीखनी है। यहाँ पे साइंस के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? सभी बच्चे हैं। वेरी गुड। तो आज की डेट में कंप्यूटर तो कंपलसरी है ना, तो प्रोग्रामिंग आपको हर जगह मिल रही है।
उसको सीखने के लिए डेडिकेशन चाहिए, टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग सेंटर से सीखोगे, उसको अभ्यास करने के लिए भी आपको एक जगह जाना पड़ेगा, उसके लिए भी किताब खोलनी पड़ेगी ना। तो ये सब चीजें कैसे सीखनी है, कैसे लाइफस्टाइल बताना है, इसके मैं 2-4 ट्रिक आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने आप को स्वस्थ करो। खाने पीने का तो आपको पता है, चाट पकौड़ी छोड़ दो। सबसे पहले तो आप जो भी खाना खाओ उसमें 70% हेल्दी फूड रखो। हेल्दी फूड क्या होता है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित आहार। और कोशिश करो कि हरी सब्जी ज्यादा खाओ। क्या खाओ? वेरी गुड। भरपूर नींद लो। भरपूर नींद का मतलब है 6 से 8 घंटे, 12-14 घंटे से भरपूर नींद नहीं होती है, समझ गए? 6 से 8 घंटे भरपूर नींद कि बिस्तर पे गिरो और सो जाओ। अगर आपने अलार्म लगाया है 4 बजे तो 4 बजे पक्का उठ जाओ, बिस्तर छोड़ दो और सारा दिन एनर्जेटिक फील करो। और अगर घर में आपको नींद आए तो पावर नैप लो। क्या लो? नैप क्या होता है? झपकी, 5 मिनट 10 मिनट का। वो आपको शक्ति देता है अगले 2 घंटे काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। आप सभी लोग बच्चे यहाँ पे जितने भी पढ़ने आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि घर से उठे और एक बड़ी सी गाड़ी में बैठे या मेट्रो में लटके और बस में लटके यहाँ पहुंचे, ऐसा तो नहीं है ना। आप सभी लोग, कई लोग पैदल आए हुए, कई लोग साइकिल से आए होंगे और कई लोग अपने घर में झगड़ा करके आए होंगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। ऐसे भी बच्चे हैं। आप सभी लोग को सपना लेकर आए हो ना, तो मैं अगले आधे घंटे जो चीज बोलने जा रहा हूँ उसको अपने व्यवहार में लाओ। क्या लाओगे? व्यवहार में लाओगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम हाथ ऊपर करते हैं। क्या आप लोग हाथ ऊपर करो? थोड़ा सा और ऊपर, और थोड़ा ऊपर। क्या? नीचे ले आओ। इसमें 2 चीजें हैं। ये पहली एक्सरसाइज थी, इसमें 2 चीजें हैं। ताली बजाओ इनके लिए। ये पहली एक्सरसाइज थी जिसे हम कहते हैं स्ट्रेचिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, ये नहीं कि अंगड़ाई उवासी मारकर कर देंगे, नहीं, ये गलत है। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो आपके शरीर के अंदर ये स्वाभाविक है कि बॉडी आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और अटेंशन मांग रही है, तब अपनी बॉडी को आप स्ट्रेच कर सकते हो। क्या कर सकते हो? और बैठते वक्त कमर की हड्डी सीधी रखो, झुक के नहीं बैठो, और गर्दन और रीढ़ की हड्डी बराबर रखो। पहले तो सबसे पहले आपका बॉडी पोस्चर, जो खड़े होने और बैठने का तरीका है, उसका अभ्यास करो। क्या करो? अगर आपका बॉडी पोस्चर और कमर सीधी है तो सबसे पहले आपके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह सही होगा। दूसरा चीज, आपका बॉडी संतुलित बैठा हुआ है। अगर संतुलित नहीं बैठते हो और शरीर के एक हिस्से में दबाव पड़ रहा है तो आपका अटेंशन बार बार किधर जाएगा? जैसे भी कई लोग पैर खोल करके बैठे होंगे। बैठने का सही पोस्चर है, पूरी बॉडी को सही रखो और जहां बैठो। अब जो लोग मिलिट्री में, कितने लोग मिलिट्री की तैयारी कर रहे हो? फोर्स की। वेरी गुड, ये चीजें वहीं पे सीखोगे। बैठने के बाद कमर को सही रखो और पैर को एकदम बराबर, पूरा संतुलित, ताकि आपकी बॉडी से निकलने वाली जो नेगेटिव करंट है वो सीधे ग्राउंड को जाए। और ग्राउंडिंग होती है, ग्राउंडिंग समझ में आता है कुछ? ऊपर से जो बिजली आती है वो नीचे चली जाती है अर्थ के अंदर, तो वो आपका जो छूते हो तो रात में भी सर्दियों में कर आवाज आती है, वो स्टैटिक चार्ज जो नेगेटिव होती है वो नीचे चली जाती है। दूसरी चीज, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बराबर रहता है और आप अटेंटिव रहते हो, मतलब सुनने की क्षमता आपकी इंक्रीज हो जाती है। जो इस पोजीशन में बैठेगा वो ज्यादा सुनेगा और ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ सकेगा। नहीं तो उसके पैर में दर्द होगा तो 10 बार वो एडजस्ट होगा कि मैं कैसे बैठूं। तो पहला हैबिट आपको ये डेवलप करना है। दूसरी चीज, अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीजें लाओ, अपने नजरिए को बदलो, हर जगह तारीफ खोजो, तारीफ और सुंदर चीजों को खोजो। ये बड़ा मुश्किल काम है। बुराई करनी हो तो हजारों शब्द हैं, लेकिन अगर तारीफ करनी हो तो बहुत मुश्किल काम है ना। अगर मैं किसी को बोल दूं आपके बगल में बैठे हुए बच्चे की तारीफ करो तो उसकी झूठी तारीफ करेगा जो रेडी रटाई चीज है।
लेकिन अगर सही चीज उसके अंदर देखनी है तो वो नजरिया उसके अंदर विकसित नहीं हुआ है। हुआ है क्या? और उन शब्दों का चयन करें जो सामने वाले को और खुद को अच्छा फील कराए। क्या कराए? क्योंकि जब हम किसी के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, क्या करते हैं? या किसी के साथ में ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जो सामने वाले को आहत करता है, तो क्या होता है? आप शाम तक ये बात आपके दिमाग में चलती है? चलती है? आप सोचते हो कि मुझे ऐसा बात नहीं करना चाहिए था या ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? तो इससे क्या होता है? आपके शरीर के अंदर जो बन रहे हैं हार्मोन समझते हो क्या होता है? कितने लोग जो बायो वाले वो समझेंगे। हार्मोन हमारे शरीर के अंदर बनने वाले वो केमिकल हैं जो हमारे खून के रास्ते हमें अलग अलग प्रक्रिया देने में मदद करता है और इमरजेंसी में हमारे शरीर को एनर्जी देने में हेल्प करता है। ये एक तरीके का बॉडी केमिकल। अगर आप हंसते हो, रोते हो, गाते हो, गुनगुनाते हो, आपके अंदर तरंगे उठती हैं, तो वो सब केमिकल है। क्या है? अगर केमिकल ज्यादा बने तो क्या होगा? बीमारी होगी। और जब आप बीमार शरीर से पढ़ाई कर सकते हो? क्या कंसंट्रेट कर सकते हो? जिस दिन आप बीमार हो उस दिन पढ़ाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपना बॉडी गेस्चर सही रखना है, दूसरे अच्छे शब्दों का चयन करना है, और तीसरा अपने दिमाग के अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। क्या नहीं करना है? नेगेटिव थॉट क्या होता है? कोई एक वो कैसे विकसित होगा? हमने पॉजिटिव बात की, लेकिन वो हमारे पास कैसे विकसित होगा? वो पॉजिटिव चीज वो पॉजिटिव होगा जब हम रोज उसको अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? और अपने शब्दकोश, जो शब्दकोश है ना, डिक्शनरी, उसमें अच्छे वर्ड्स खोज के लाएंगे। क्या लाएंगे? और वो अच्छे वर्ड्स आएंगे कहां से? हाँ, नहीं, विचार तो आपके हो गए, लेकिन ये शब्द मिलेंगे कैसे? ये क्या किसी दुकान पे मिलते हैं? हर बार। हाँ बोलो। वेरी गुड। अभ्यास का तो नाम मैं ले ही रहा हूँ, लेकिन ये शब्द मिलेंगे कहाँ? ये किसी दुकान पे मिलेंगे, शोरूम में मिलेंगे, या अमेज़न से ऑर्डर करेंगे? हाँ, वो तो ऑलरेडी है आपके पास, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप इस क्लासरूम में आए हो और इस बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो, तो इसका मतलब आप सबसे बेहतरीन बच्चे हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। और आप उन सब बेहतरीन फैमिली से आ रहे हो जिनके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो लड़के झगड़ के या अपनी जिंदगी का मेहनत का पूरा टाइम देकर आपको यहाँ भेज रहे हैं। ऐसा है? बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसों का अभाव में पढ़ नहीं पाते, तो वो आपके पास है। अब ये शब्द हमें मिलेंगे कैसे? हम 24 घंटे यूट्यूब देखते हैं, कहीं ना कहीं से लोगों की बातें सुनते हैं, आपस में बैठते हैं। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अगर आप देखते हो, सुनते हो और उसको बोलते हो, तो वो आपके मस्तिष्क में, अचेतन मन में चला जाता है। दो मन है, चेतन और अचेतन। क्या है? चेतन मन वो जो इस वक्त प्रेजेंटली आप लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं। अचेतन मन जो इस वक्त यहाँ पे बैठे बैठे भी ख्याली बनाओ पकड़ रहे। एक ऐसा एक्शन जो आप अनइंटेंशनली कर रहे हो, क्या आप नहीं करना चाहते हो लेकिन कर रहा है। जैसे सांस लेने की अभ्यास। क्या सांस लेने के लिए नाक को बोलते हो सांस लो? या आंखों की पलकों को बोलते हो पलक झपको? या जो पेट के अंदर मेरी क्रिया हो रही है, खाना पाचन करने की क्रिया, वो मैं अपने पाचन क्रिया को बोलते हैं पचाओ तो पचेगा। ये स्वाभाविक है, सहज है ना। वो आपके अचेतन मन के अंदर ऑलरेडी फीड है। तो जब किसी के साथ आपका झगड़ा होता है तो पहला शब्द क्या निकलता है? गाली निकलता है, क्योंकि हमने ये सब लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ कुछ और का बात। ये जो शब्द है इनका अभ्यास हमने किया है, इसीलिए हमारे अचेतन मन में ये शब्द पड़ा है। क्या पड़ा है? हमने कभी अपने साथ में बैठे हुए बच्चे के साथ खुलकर हेलो नहीं बोला। बोला क्या? अगर आप लोग अभी कोचिंग में आए तो सर, क्योंकि सर है इसलिए उनको आपने, क्योंकि ये एक सहज तरीका है कि आप उनको विश करोगे। लेकिन क्या आपने ये दो बैठे हुए हैं एक दूसरे को हेलो हाई किया? क्या आपने एक दूसरे को इज्जत से पुकारा जी करके? क्या एक दूसरे को एक साथ बैठने के लिए धन्यवाद दिया? कितनी बार देते हो? ये बड़ा मजाकिया लगता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ना नॉर्मल नहीं है।
नॉर्मल क्या है? नियम तोड़ना, ऊंची आवाज में बात करना, अकड़ के बात करना, है ना, बदतमीजी से बात करना, ये हमारे यहाँ नॉर्मल है। तो क्या आप इन नॉर्मल लोगों की तरह बनना चाहते हो कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल कौन पे जो बात करने में नहीं। आप सभी लोग एक यूनिक बनना चाहते हो, आप सभी लोग जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, राइट। उनकी भाषा अगर आप सुनो तो कैसी होगी? वो अपने छोटे से लेके बड़े तक को इज्जत से बात करते हैं। क्या करते हैं? वो सारी बात को आखिरी तक सुनते हैं और उन सुनने के बाद ऐसे प्रश्नों का प्रश्न करते हैं जो आपको झकझोर देता है। ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हो? क्योंकि प्रश्न पूछना भी एक कला है। अगर आप सही समय पे, सही वक्त पे, सही आदमी से प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हो तो आपको ये कला विकसित नहीं हुई है। तो आपने ये जो किताबें पढ़ रहे हो, इसके अंदर पीछे क्वेश्चन है, राइट। आपने क्वेश्चन पढ़ लेते हो, उसके आंसर रख देते हो, नहीं करते। अगर वो आंसर मुझे वहां से नहीं मिला तो मैंने कुंजी से पढ़ लिया, और अगर कुंजी से नहीं मिला तो दोस्त की कॉपी से टेप लिया, अगर वो भी नहीं मिला तो सर तो है ही, है ना। और समझते नहीं है, लेकिन समझने का प्रक्रिया भी बहुत सहज है। आपका दोस्त, आपका क्लासमेट, सर जो बताए, ऐसा नहीं कि जब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे हर बच्चा इक्वली सुन रहा है। वो डिपेंड करेगा इस रोशनी पे और यहाँ पे बैठे हुए कंडीशन के ऊपर कि वो किस परिस्थिति में यहाँ बैठा है। अगर ये भरपूर रोशनी रहे तो आप मेरे को पूरी एनर्जी के साथ सुनोगे। दिन की रोशनी में तो पढ़ाई किसमें करनी है? दिन की रोशनी में। कोशिश करो कि अपने समय को, टाइम मैनेजमेंट को ऐसा रखो कि पढ़ाई का पूरा अंक सुबह से लेकर शाम तक दिन में ही हो। इसी तरीके से कोई भी अगर कोई चीज सीखनी हो तो उसकी प्राथमिकता कैसी है उसको तय करो। प्राथमिकता क्या होगी? दोस्त के साथ घूमना कि क्रिकेट खेलना? पढ़ना। वेरी गुड। किसने बोला बात? नाम लेना आपको सिक्योर फील नहीं करता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज और मिस करूंगा, वो है कि हम अपनी चीजों को व्यक्तिगत या प्राइवेसी में कैसे लगाएं। आपका नाम, आपकी आंखों की स्कैनिंग, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके साइन, आपके बायोलॉजिकल चीजें जो आपकी बॉडी के अंदर, ये सब व्यक्तिगत या प्राइवेसी के अंदर आता है। इसीलिए इंटरनेट पे जब आप जाते हो तो वहां पे प्राइवेसी लॉक्स लगते हैं, राइट, कि आपका फेस, इमेज किसी के साथ शेयर तो नहीं होना। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल है तो हम इन चीजों का ध्यान नहीं देते, लेकिन कानूनी तौर पे हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरीके से हमारे पर्सनल लाइफ में भी, अगर मैं यहाँ पे बैठे आप सभी को इज्जत से बात करता हूँ और आप लोग अगर आपस में आप करके बात करते हो तो उस टाइम आपके अंदर एक अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? आपको अच्छा फील होता है। अगर आते ही कोई आपसे नेगेटिव बात करे और तू तड़ाक करके बात करे तो आपको क्या होगा? आप तुरंत प्रोटेक्शन मोड में आ जाएंगे। क्या लेंगे? और हो सकता है कि दो चार लोग उसका सर भी तोड़ और उससे लड़ भी जाए। लड़कियां तो बात भी नहीं करेंगी कि ये तो बदतमीज है, बात करेंगे तो हमारे, ये एटीट्यूड भी अच्छा है, लेकिन बात ना करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बात जो है वो आखिरी हद है जो दो चीजों को तोड़ता है। अगर कोई आपकी तरफ देख रहा है तो वो किस कंडीशन में देख रहा है वो डिपेंड करता है। आप उसको अगर स्माइल दे दो तो हो सकता है कि बहुत परेशान हो अपनी फैमिली से, या उसके साथ कोई ऐसी परेशानी आ रही हो तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील करें। इसके साथ में क्या होगा कि जब आप ऐसा करते हो तो आपको भी अच्छा फील होता है। आप किसी की मदद करते हो तो आपका दिमाग हेल्दी रहता है। क्या रहता है? आपका दिमाग एनर्जेटिक फील करता है। आप किसी दिन किसी ने गलती की, चाहे गलती आपकी हो चाहे गलती उसकी हो, अगर आप उससे माफी मांग लेते हो तो मामला वही खत्म हो जाता है। नहीं तो क्या होगा? आप काफी लंबे समय तक उसके बारे में सोचते रहोगे और आपके दिमाग से ऐसे हार्मोन्स निकलेंगे जो आपको बेचैन करके रखेगा, और आप जो भी करने का मन कर रहे हो उसमें मन आपका। तो सबसे पहली चीज कि हम इन शब्दों को सुने, देखें और अच्छे शब्दों को ही अपनी डिक्शनरी में ऐड करें। गंदी बातों को नहीं करें। क्या करें? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग को स्वस्थ रख सको। इसके लिए जब आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ाई करोगे ना। नहीं, अगर आपका बॉडी पोस्चर सही रहेगा, बैठने का तरीका सही रहेगा, तभी ना आप फोकस कर पाओगे। नहीं तो क्या करोगे? आप अपने पैर पे रखोगे और चार लोगों के सामने हीरो बनने की कोशिश करोगे। और हीरो कहां पे बनना जाता है?
हीरो कहाँ बनते हैं, हीरोइन कहाँ बनते हैं? क्या मैं धोनी का नाम लूं या फिर मैं पीटी उषा का नाम करूं तो वो लोग क्या है आपकी नजर में? क्या उनका परिचय देना पड़ेगा मुझे? क्योंकि उनका गुण ही उनको एक सुपर हीरो बना रहा है। उनका जो कौशल है, जो उसके अंदर की जो प्रतिभा है, वो उसको अपने आप परिचय दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ? आपके अंदर का कौशल और गुण। हम किसकी बात कर रहे हैं? उसी को विकास करने की बात कर रहे हैं। और इसको विकास करने के लिए आपको चाहिए मोटिवेशन और एक स्वस्थ दिमाग। शरीर तो स्वस्थ रखने के हजारों डॉक्टर तरीके बताएंगे, हजारों बाबा लोग टीवी पे है ना? बाबा लोग बताएंगे ये खाओ ये खाओ, उनको फॉलो करो, कोशिश करो। लेकिन स्वस्थ रखने का ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप खुद को पहचानो, अपने आप को कम आकलन ना करो, अपने अचेतन मन में ऐसे शब्दों का अभ्यास करो जो आपको प्रेरणा दे, मोटिवेशन दे। मैं यहां पे अगर बोलूंगा थोड़ी देर के लिए आप बूस्टअप हो जाओगे, लेकिन थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तो चार्ज कैसे होगे? फिर मेरे जैसा कोई इंसान है या यूट्यूब पे जाके होगे मोटिवेशनल वीडियो जो सेल्समैन को बेचते हैं? नहीं, आपको खुद अपने अंदर से उसको चार्ज होना है। चार्ज होने का मैंने आपको नेचुरल तरीका बता दिया। बॉडी गॉस्चर सही रखना है, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, बातचीत करने का। तो जब आप ऐसा बात करोगे तो आपको सारा दिन एनर्जी रहेगी। अब हम आएंगे कि पढ़ाई पे, यही मेन फोकस है ना हमारा, मेन सेंटर यही है ना, इसी के अर्थ सारी बात हो रही है। सारी इज्जत हमारी पढ़ाई के आसपास ही है ना। लेकिन पढ़ाई शब्द सुनते ही हमें आती है नींद। क्या आती है? पढ़ाई शब्द सुनते ही हमें जिम्मेदारी एहसास होता है। ये कितना मुश्किल काम है। क्या होता है? सबसे मुश्किल काम है सुबह बिस्तर से उठ के तैयार होकर आना, या अपने किसी काम को करने के लिए सुबह बिस्तर छोड़ देना। वो आप लोग बेहतरीन तरीके से करते हो ना? यहाँ के बच्चे करते हैं। अगर मैं ये गांव बड़े शहरों की बात करूं तो उनके लिए बहुत सारे सुविधा है। वो घड़ी में अलार्म लगाएंगे, मोबाइल में अलार्म लगाएंगे, 4 लोग उनको जगाने आएंगे। लेकिन यहाँ पे सारे बच्चों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो वैसे भी छोड़ देते हैं। लड़कियों का तो एक अलग ही है कि उनको तो जबरदस्ती मम्मी जगा देगी, चला काम करेगा, क्योंकि 7 बजे कोचिंग जाएगा, पहले काम खत्म करेगा। लेकिन लड़कों का भी है। लड़कों के पास भी उतनी जिम्मेदारियां दी थी लड़कियों की। लेकिन क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? क्योंकि मेरे पास तो बहाना मिल गया ना। तो मुझे उसमें ही टाइम मैनेज करना है। क्यों? ऊपर वाले ने किसी को बिल गेट्स बनाया, किसी को अंबानी बनाया, और किसी को आप लोग बनाए, किसी को मुझे बनाया। लेकिन हमें अलग अलग घर में पैदा करने की चॉइस तो हमारी नहीं थी कि हम यहाँ पैदा होंगे, लेकिन हम हो गए। हमारे पास क्या चॉइस है कि मैं क्या बनूंगा, ये है। और ऊपर वाले ने क्या बराबर दिया? 24 घंटे। किसी को 24 घंटे से ज्यादा दिए क्या? नहीं। लेकिन आप ही क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। वो एक ही स्कूल में पढ़ते होंगे, एक यूनिफॉर्म में पढ़ते होंगे, एक कोचिंग में पढ़ते होंगे, एक ही गांव में रहते होंगे, लेकिन वो सब अलग अलग बनते हैं। तो 24 घंटे को उसने कैसे मैनेज किया? क्या अब वो मैनेज करने की टेक्निक मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं उस बच्चे से लेकर वो आखिरी बच्ची तक की बात करूंगा तो ये लोग रोज संघर्ष करके यहाँ आते हैं। कोई ऐसी कंफर्टेबल जोन में तो आता नहीं है ना कि उसको मर्सिडीज से उतारा, ड्राइवर सलूट मारा और उसका टिफिन यहाँ पे बैठा राजा बाबू की तरह खा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना। आप संघर्ष करके आए ना पूरी यहाँ से लेके। मैं जब इस कोने से उस कोने बात करूंगा तो हर एक बच्चा हो और बच्ची जो यहाँ बैठी, सबके अपने अपने संघर्ष को याद करो, कितनी मुश्किल से यहाँ आए। तो टाइम कौन मैनेज करेगा? आप। मैं सिर्फ ये बताऊंगा, और वो कोशिश भी आपको करना है कि अगर आपको किचन में काम करने के लिए बोला गया कि जाके चूल्ही जलाना, खाना बनाना, सब्जी काटना, तो और जो लोगों को गोबर करना है या गाय देखना है या गाड़ी साफ करनी है या दुकान देखना है या खेत में पानी डालना है, ऐसी समस्या है ना आपके साथ? क्योंकि आप लोग बड़े हो गए, किशोर अवस्था में हाथ पैर आपका काम कर रहा है। उस टाइम में आपके पास अपनी एक मोटिवेशन है, प्रेरणा है, और उसके लिए जैसे आप एसएससी और आईएएस की तैयारी करते हो, बच्चों को देते एक छोटा सा नोट्स रखता है और वो पढ़ता रहता है। या तो वो रहे या आपके पास में ये खिलौना है, सबके पास इस उम्र में सबके पास होगा। और जिसके पास नहीं होगा, अगर वो माँ बाप को ये कन्विंस कर दे कि मुझे ये खिलौना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो पिताजी और माताजी अपना ही मोबाइल दे देंगे, अगर आप उनको साबित कर दो कि मैं कर सकता हूँ। अगर उन्होंने आपको हमेशा यूट्यूब देखते देखा और आलतू फालतू करते देखा तो नहीं देंगे।
क्योंकि जब वो आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं से ये व्यवस्था भी कर रही है, और नहीं है तो भी आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दोस्त के पास है। और ऐसा नहीं है कि दोस्त दिन में आपको आधे घंटे मिलता हो, वो दिन में 4-5 घंटे आपके पास रहता है, वो कीमती समय के अंदर आप वहां से चीजें पढ़ सकते हो। तो जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसके साथ में ही पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, या फिर आपने उसको एक किताब को देखा और उसको बार बार अपने दिमाग में रिवाइज करते हुए सब्जी काट रहे हो। आपने किताब सामने रखी, उससे वो सब्जेक्ट देखा और उसको करते हुए आप अपने गाय बैल को या जो भी खेती का काम कर रहे हो वो करते हो। छोटी सी किताब देके डालोगे, पढ़ते रहोगे, तो ये कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगा। ये लोगों के पास बहाने हो सकते हैं कि पानी में गिर जाएगा, गोबर में गिर जाएगा, सब्जी लग जाएगी, ये 100 बहाने हैं। किताब गंदी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एग्जाम में पेपर गंदा नहीं होना, या जो मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूं वो गंदा। और ये चीज आएगा कैसे? ये ट्रिक्स आएगी आपको जब आप लोग आपस में ऐसी चीजें डिस्कस करोगे। क्या करोगे? और ये चीज जब आएगी जब आपके दिमाग में फालतू चीजें नहीं चल रही होंगी। ओवर थिंकिंग, बार बार किसी चीज को सोचना और सोचने में भी एक बार और सोचना, एक बात को 50 बार रिपीट करना। क्या करना? जो बात हो फाइनल करके उसको वहीं स्टॉप करो, अभ्यास करो, अच्छे शब्दों को लाओ। जब आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा और वो फालतू चीजों से अलग रहेगा तभी आप इसको फोकस कर पाओगे। क्योंकि पढ़ाई सबसे मुझे दिक्कत होती है, बचपन से मैं सुनते आ रहा हूं, ये शब्द सुनते ही मेरे को नींद आती है और मुझे जिम्मेदारी जैसी लगती है। तो योगी बाबा की तरह इसका नाम ही बदल दो और बोलो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं या मुझे इसमें मजा आ रहा है। क्या है? जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो आपके चेतन और अचेतन मन कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सब दिमाग का खेल है। क्या है? वो जो डर है और ये घबराहट और ये बोरियत आपने सीखी है, ये पैदाइशी नहीं है क्या? नहीं। पैदाइशी गिफ्ट तो नहीं है हाथ पैर की तरह, ये हम सीखते हैं। क्या करते हैं? तो अगर हम पढ़ाई की जगह पे बोले कि अभी क्या सब्जेक्ट चल रहा है, फिजिक्स, राइट? तो अगर मैं बोलता हूं कि मैं फिजिक्स एंजॉय करूंगा तो क्या होगा? दिमाग उस शब्द को मजा करेगा। अगर आप बोलोगे चलो यार आप तो मजे मारते हैं फिजिक्स के साथ, तो क्या होगा? आपके दिमाग के अंदर एक घंटी बजेगी, क्योंकि आपने ट्विस्ट कर दिया। होता है अगर आप कहीं पहले से सोच के गए है ना कि ऐसा कुछ होने वाला, अचानक कोई चीज पलट जाती है तो आपको क्या होता है? वो याद हो जाता है। क्या हो जाता है? और बड़ा एक्टिव हो जाता है। होता है ऐसा? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? जब आप इसको नोटिस करने लगोगे तो ये चीजें होने लगेगी। तो मैं नहीं कह रहा कि पढ़ाई का शब्द आप बदल लो, आप पढ़ाई को अपने हिसाब से ढाल। अगर ये नाम से आपको तकलीफ है इसको कर दो मनोरंजन। नाम तो नहीं है किसी का, ठीक है भाई, नाराज नहीं होना। आप इस शब्द को ही बदल दो, पढ़ाई कर दो। ठीक है? पढ़ाई को क्या बोलो? हम लोग इसको एंजॉय करेंगे, क्या बोलो? चलो यार इसको मजे मारते हैं। तो आप 4 लोग बैठ के इसको डिस्कस कर पाओगे। एक ट्रिक ये। दूसरा ट्रिक, आप रीडिंग करने बैठते हो तो एक शब्द होता है सर्वे। क्या होता है? सर्वे करने का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हो या जिस पार्ट को पढ़ने जा रहे हो उसके अधिक से अधिक उसकी जानकारी अपने आसपास से जमा कर लो। जैसे जो लोग क्रिकेट देखते हैं या मूवी देखते हैं या धारावाहिक देखते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या किसी किताब से पूछते? नहीं, वो पड़ोसी से पूछते हैं, मम्मी पापा से डिस्कस करते हैं। भले उनका सब्जेक्ट ना हो फिर भी वो अपने आप वो स्टोरी को बताने लगते हैं। वो पूछेगा भाई कौन है, बोलता है ना, पूछता है ना। कई बार आप लोग क्रिकेट की बातें करने लगते हो, चाहे उसको क्रिकेट आता हो ना आता हो, पॉलिटिक्स की बातें करने लगते हो, भले उसको आता ना आता हो। तो क्यों ना हम इसकी जगह पे पढ़ाई करें? क्या करें? क्योंकि हमने जिसको वोट दिया था वो उसकी जिम्मेदारी है। ये पहला शब्द है ओवर थिंकिंग को रोकने का। क्या? आप ये चीजें पहचानो कि जो काम मैं कर सकता हूं उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो मैं स्वयं कर सकता हूं। मेरा कंसर्न नहीं है कि सड़क टूट गई तो मैं इस पर चर्चा करूं, वो मेरा कंसर्न है ही नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं, क्योंकि ना तो मैंने वोट दिया और ना मैं ब्लॉक प्रमुख से या प्रधान से जाके लड़ सकता हूं। तो मेरा कंसर्न है क्या? तो मैं क्यों सोचूं अपने दिमाग में फालतू चीज लाऊं? ये अभ्यास आपको करना है। ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया और हो जाएगा, नहीं, यही अभ्यास करना है कि मैं प्राथमिकता लाऊं अपनी जिंदगी में। ये केवल पढ़ाई तक नहीं है, आगे चल के और पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें, जहां पे आपको कई कौशल सीखने हैं। आप जहां पे भी जाओगे, अगर इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, रिसर्च करने जा रहे हो, या फिर आप जो फील्ड में भी जाओगे वहां पे आप अपने उस कार्य को प्राथमिकता दोगे। उसी में ही आपको सीखना पड़ेगा, तभी ना आपको 4 पैसे मिलेंगे, तभी ना समाज में इज्जत मिलेगी।
आप सोचो जिस स्कूल में जो टीचर नहीं पढ़ा पाता है तो उसके कितने मजे लिए जाते हैं? क्या वो अपनी जिंदगी अच्छी जी पाता है? वो डर डर के जीता है। उसके साथ पूछना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बच्चे चार हंसते होंगे, हंसते हैं कि नहीं? अगर एक अच्छा पुलिस वाला अपनी ड्यूटी अच्छी नहीं निभाता तो क्या होता है, सब उसको बोलते हैं ना। तो अगर आप जिस व्यवसाय में हो वो व्यवसाय में बेहतरीन तरीके से सीखते हो तो ये तरीका आपको काम आएगा। क्या कि अगर अपने दिमाग को फालतू चीजों से हटाओ, वो काम जो मैं स्वयं कर सकता हूं और मेरे प्रेजेंस में हो सकता है और मैं ही कर सकता हूं, वो क्या है? प्राथमिक है। क्या है? तो उसके लिए मैं क्या करूं? ऐसे विचार पैदा करूं। सबसे पहले दिमाग में आएगा ना, ओवर थिंकिंग नहीं करूं उसके बारे में, जो बात करूं उसे फाइनल करके फॉर्म करके खत्म कर दूं। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं। ठीक है। और ये सब चीजें कभी आएंगे जब आप स्वस्थ रहोगे। मैं फिर बात कर रहा हूं, स्वस्थ रहोगे। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना। पानी कितना पीना है? पानी अधिक पियो। खाना कितना है? दिन की रोशनी में काम करो। दिन की रोशनी में टाइम मैनेजमेंट देखो। क्या करो? तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला सवाल यही है कि वो काम जो मैं कर सकता हूं, इस वक्त आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो ना। आपकी पढ़ाई तो ये नहीं करेगा ना, ये तो नहीं करेगा। आपके नंबर आप आएंगे, कंपटीशन आपको देना है और जिंदगी में आगे किसको निकलना है? मुझे। आज ये 10 बच्चों में कंपटीशन रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये 10 बच्चे जो बैठे हैं ना, ये मेरे साथी हैं और ये मेरे को एक साथ मिलकर विकास करने वाले हैं। मैं अगर इनसे ये काम कर सकता हूं कि अगर मैं ये सब्जेक्ट समझने की कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स में बर्नौली थ्योरम क्या है, तो मैं अगर 4 दोस्तों से मिलकर पढ़ूंगा तो मुझे बताएंगे, लेकिन जब मैं बाहर कंपटीशन में जाऊंगा नौकरी में तो नहीं बताएंगे। तो ये मेरे साथी हैं और मुझे हेल्प कर रहे हैं ताकि मैं उन चीजों को याद कर सकूं और इससे जुड़े क्या प्रश्न आ रहे हैं मैं उनसे डिस्कस कर सकूं। सेम वैसे ही जैसे आपने पबजी, फ्री फायर और गेम खेलना सीखा है। इन शब्दों पे अगर आपका प्रोफेशन है, अगर आप इसको व्यवसाय बनाने चाहते हो तो बात अलग है कि मैं गेमिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, मैं उसके आर्किटेक्ट करना चाहता हूं, इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, तो वो एक अलग कंसर्न है, वो एक अलग कंटेस्ट है, ये एक अलग विचार है। लेकिन अगर आप ये नहीं करने जा रहे हो और आप ये सोचते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट सीखना है, तो क्या करोगे? आपस में डिस्कस। लेकिन आपस में डिस्कस कब करोगे? जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, जब आप एक दूसरे की इज्जत करोगे, है ना। ये नहीं कि बगल की चुटकी लेगी, जैसे वो 3 इडियट में क्या होता है कि एग्जाम से पहले किताबें बांटता है। देखिए 3 इडियट, वो क्या नाम था उसका? बंगाली स्टूडेंट चल रहा था, चतुर। हाँ, तो वो चतुर नहीं बनना है आपको 3 इडियट का क्या बनना है? हाँ क्या? रणछोड़ समझदार, आमिर खान के एक्टर की तरह, जो आपको सामूहिक रूप से आप एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि अगर मेरे पास एक किताब है तो मैं उसे शेयर नहीं करूंगा। तो जब आप एक दूसरे पे परस्पर अच्छा विचार रखोगे, अच्छे व्यवहार रखोगे, तभी आप लोग सभी एक साथ विकास कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। और केवल यहीं पे नहीं, आगे चल के जब फील्ड में जाओगे, अलग अलग व्यवसाय में जाओगे, तो ये जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। अगर आप ये चीज देखना चाहते हो तो अपने माँ बाप को देखो। विचार कैसे आएंगे अच्छे? सब तो मिल गए कि हमने सुनकर देख लिया, पढ़ के देख लिया और उन शब्दों को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं जो अच्छे शब्द है, जैसे धन्यवाद, सॉरी, माफ करना, एक्सक्यूज मी। इन शब्दों को बोलना, जो भावना आ रही है, अगर मैं आपको गुस्सा हूं, मैं गुस्सा भी हूं किसी से, तो उसको बोलूं कि मैं भाई तेरे से गुस्सा हूं। अगर मैं इसके मुंह पे बोल दूं गुस्सा हूं, तो क्या मुझे गुस्सा मारेगा? नहीं मारेगा। वो कारण जानने की कोशिश करेगा, और अगर मैंने उसको कारण बता दिया तो वो सुधार करेगा या मेरी मदद करने की कोशिश करेगा कि क्या गलती थी, और उसी वक्त मामला क्लियर और हम आगे बढ़ गए। राइट? तो इमोशन और फीलिंग क्या होती है? वो यही होती है कि आपने अपने आप को पहचाना कि मैं गुस्सा हूं तो क्या हूं, उसको शब्दों में बयां करो, गुस्सा हूं। उसकी साइकिल और सर तोड़ के मत बताओ कि मैं गुस्सा हूं। अगर मेरे पास किसी चीज को लेके जलन है, क्या है? ये बहुत स्वाभाविक है। ये जलन हमारा नेचुरल है। जैसे आंसू आते हैं, राइट? आंसू आते हैं ना, अपने आप रोना आता है। हमारे शरीर में बाल आते हैं, बायोलॉजिकल है ना। बाल आते हैं, काटते फिर बड़े हो जाते हैं, ये बायोलॉजिकल है, जैविक है। ऐसे ही जलन होना स्वाभाविक है। लेकिन जलन जब आपके नेगेटिव चीज में आ जाए कि उस बंदे का हानि करूं, तो वो गलत है, वो नेगेटिव जलन कहलाएगी। पॉजिटिव जलन क्या होती है
अगर आप उससे कुछ सीखते हो, कुछ कंपटीशन फील हुआ और आप उससे आगे बढ़ने के लिए पढ़ते हो, या उससे जाके पूछते यार मेरे को ना तेरे से जलन हो रही है, मुझे बताइए बर्नौली स्टूडेंट मुझे सॉल्व करो। उसने क्लास में आंसर दे दिया, उसकी ताली बजी, तो उसे जलना नहीं है, उससे सीखना है। क्या करना है? तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? लेकिन अगर आपने उसको बोल दिया कि मैं तेरे से जल रहा हूं, तो क्या ये बुरा है कि अच्छा है? कितने लोगों के लिए बुरा है? ये क्या मजाक कर रहे हो सर, ऐसे कोई बोलता है क्या? नहीं, यही गलत है। अगर घर में आपके पिताजी से आप नाराज हो गए, आपको किसी बात पर डिस्प्यूट हो गया या किसी बात को कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उनको जाके बोलो पिताजी मैं आपसे नाराज हूं। हो सकता है वो आपको थप्पड़ मारे, लेकिन वो फिर पूछेंगे बेटा क्यों नाराज है, तो आप बताओगे। ये नहीं कि उनसे बात नहीं कर रहे हो या झगड़ा कर रहे हो। तो क्या हुआ? जब तक आप अपनी भावनाओं को, भावना क्या होती है? जो हमारे भावना किसी का नाम तो नहीं है ना? भावना मतलब हमारे इमोशन और फीलिंग, इनको शब्दों में पहचानो। किसमें? इनको शब्दों से बयां करो। जब हम किसी का नाम ले लेते हैं, चाहे वो इमोशन हो और चाहे भूत, तो भाग जाएगा। कहते ना अगर भूत का नाम पहचानो तो भाग जाएगा। यही चीज है। आपके अंदर का जो डर है, जो घबराहट है, उसको शब्द दो, और वो शब्द की आप अभ्यास करो। क्या करो? ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मेरे अंदर घबराहट आ रही तो मैं उसको पहचान जाऊं। उसको टाइम लगेगा। आप उसको बताओगे मेरे को अंजीर से घबराहट हो रही है, क्या है ये तो आप किससे पूछ सकते हो? अपने माँ बाप से पूछ सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो, काउंसलर या डॉक्टर से पूछ सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये सबसे पहले मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहोगे। क्या रहोगे? शारीरिक स्वस्थ होने के हजारों तरीके हैं, लेकिन मानसिक चीजें हमारे यहाँ डिस्कस नहीं की जाती है। अगर बच्चा घर में जाता है, दीवार पे हाथ मारता है, सामने वाले को चिड़चिड़ी आवाज में बोलता है, झल्ला जाता है, होता है, किसी बात को सुनने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब कि आपके मानसिक विकार सामने आ रहे हैं। अगर ये एक हफ्ते रहे, एक महीने रहे, तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर लंबे समय में रहे तब आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। क्या है? और आप डॉक्टरी सलाह लो। हमारे इधर क्या बोलते हैं? अब नतियार देना तो सुधर देगा, पगला बढ़ गए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या उससे पूछने की कोशिश की कि बेटा तू क्यों परेशान है? कहीं वो पेट भर के खाना नहीं खा रहा होगा। कई बार हमें भूख लगी रहती है तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, राइट? होता है। तो जब हम भरपेट खाना नहीं खाते हैं 80%, तो भी हमारा दिमाग काम करता है। ठीक है। अब मैं रीडिंग टेक्निक पे आता हूँ। रीडिंग टेक्निक है कि सर्वे। क्या है? सर्वे है सारी इंफॉर्मेशन हम जो गैदर कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब, गूगल या साथी से, टीचर से हमने पूछ लिया, कौन सा किसी भी विषय या पाठ को पढ़ते वक्त। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। क्या करते हैं? प्रश्न पूछने की कला मैंने कल ही बताया था, राइट? तो प्रश्न कहां से मिलेंगे? ऐसा नहीं है कि हर विषय में हर कोई एक्सपर्ट हो। आपको चैप्टर रीड करने से पहले, चैप्टर रीड करने से पहले मतलब किसी पाठ को पढ़ने से पहले, क्या? हाँ, उसके पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और कई बार हर एक पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, आप उसमें जो लाल रंग से ढकी हुई या डार्क बोल्ड, मतलब जो काले रंग से लिखा रहता है ना, मोटे मोटे शब्द, उनको पढ़ो। क्या करो? उनको सिर्फ पढ़ो, रीडिंग करो, और वो क्वेश्चंस पढ़ लो। क्या कर लो? आपके पास प्रश्न आ गया कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। उसके बाद आप रीडिंग शुरू करो। क्या करो? रीडिंग करने की कला है कि मैं जब पढ़ने शुरू करूं तो पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक शब्द टू शब्द पढ़ूं, और कोशिश करूं हर 5 से 10 मिनट का टाइम होता है। स्टार्टिंग में जब आप शुरू करो तो 5 से 10 मिनट, कितना? लेकिन जब आपको अभ्यास होने तो कितना? 15 मिनट तक। कितना? हाँ, पहले शुरुआत करो 5 मिनट पे या 10 मिनट पे, पहले 5 मिनट 10 मिनट पे, क्योंकि जब आप पढ़ने लगोगे तो समय लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? आपको लगता है कितनी देर से पढ़ रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है क्या? घड़ी देख तो 10 मिनट, लेकिन अगर मोबाइल चलाने लगो तो घंटा 1.5 घंटा निकल जाएगा, उसमें पता नहीं चलता, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो एकाग्र हो जाता है। उस टाइम सारे के सारे दिमाग किसमें फोकस करता है? इसमें। और दिमाग आपके साथ खेलता है। क्या करता है? दिमाग ये खेलता है कि आपको उसी वक्त याद दिलाएगा कि आपको दोस्त से मिलने जाना है, क्रिकेट खेलना है, खाना बनाना है, रात हो गई, और पढ़ाई का मन करेगा जब शाम को लाइट नहीं रहेगी, तब याद आएगा मुझे पढ़ना है। तो आपका दिमाग आपसे खेले, इससे पहले दिमाग को कौन कंट्रोल करे? और दिमाग कंट्रोल करने का तरीका मैंने बता दिया, स्वस्थ दिमाग और अच्छे विचार और अच्छे आचार। तो आप जब क्वेश्चन
पढ़ लिए और रीडिंग करते हो, क्या करोगे? रीडिंग। तो हर 5 मिनट तक वो एक्सरसाइज करोगे जो मैंने बताया। ये एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आप आराम से कहीं बैठे कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास अपने तरीके हैं, है ना? एक ही काम करने के 1000 तरीके हैं। जैसे यहाँ पे बैठे हुए हर बच्चे की शक्ल एक है क्या? नहीं। क्या सारे बच्चे नहीं जैसे कपड़े पहने हैं? नहीं। अगर कपड़े स्कूल के यूनिफॉर्म भी एक जैसा पहनते हो, मान लो यूनिफॉर्म भी एक जैसा पहनते हो, तो क्या पहनने का स्टाइल एक जैसा है? नहीं। तो इसी तरीके से ये टेक्निक्स भी हजारों हो सकते हैं, लेकिन टर्न ऑफ रूल क्या है कि यूनिफॉर्म इस कलर की होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज भी क्या होगा? हाथ ऊपर कर लो। वेरी गुड। और नीचे ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत साधारण है। दूसरा एक्सरसाइज मैंने बताई है, कमर और पैर की स्थिति। तो हर 5 मिनट से 15 मिनट में ये एक्सरसाइज करो और उसके बाद करो रिव्यू। क्या करो? रिव्यू में क्या हुआ, जो मैंने पढ़ लिया, रीडिंग कर ली, उसको मैं एक किसी भी दोस्त के साथ में या घर में किसी छोटे बच्चे को बता दिया। अगर मैं उसको समझाने में कामयाब हो जाता हूँ, तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट याद हो गया। आप उसको लिख सकते हो ना? तो ये दूसरा तरीका है, उसे कहते हैं रिव्यू। या फिर आप कुछ शिक्षण में देखो और उससे डिस्कस करो। कितने लोग करते हो? या फिर कॉपी में कई लोग लिखते हो? और कॉपी वाला साधारण है। उससे भी आसान तरीका है कि किसी छोटे बच्चे, भाई बहन या अपने दोस्त को या अपनी सहेली को, दोस्त मतलब सहेली भी है, आप उसको समझा लो तो आपका सब्जेक्ट वही क्लियर रहेगा। और उसके बाद करो रिवाइज। क्या करो? अब रिवाइज करने का टेक्निक ये है, पहले अगर मैंने आज ये पढ़ा तो नेक्स्ट 24 घंटे में उसको रिपीट करूं। क्या करूं? फिर उसके बाद 48 घंटे में क्या करूं? फिर 1 हफ्ते में और 1 महीने में। अभी आपके पास टाइम है ना? अगर बोर्ड का एग्जाम है, बच्चों को लाना है ना, और ये खत्म करें, लास्ट टेक्निक है, फिर 21 डेज का अभ्यास। 24, 48, 1 हफ्ता और 1 महीना। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ लिया तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, जिसमें और वो लंबे समय तक याद रहेगा। नहीं तो 24 घंटे में आधी से ज्यादा चीजें आप भूल जाओगे। भूल जाते हो? तो कितना? 24, 48, हफ्ता, महीना। अब वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा और हमेशा याद रहेगा। ठीक है? अब 21 दिन का अभ्यास। 21 दिन का अभ्यास आपको हर एक वो चीज सीखने में हेल्प करेगा जो आप करना चाहते हो, जैसे रीडिंग हैबिट डेवलप करना या फिर कोई नया कौशल सीखना। जैसे बच्चे जो सुबह दौड़ने निकलते होंगे, वो पहले दिन जब दौड़े होंगे तो उनको तकलीफ होती होगी, या कोई भी काम, सारी मुसीबत उसी दिन आएगी। पहले 5 दिन सारी मुसीबत आएगी, बारिश होगा, तूफान आएगा, पड़ोसी में कुछ हो जाएगा, या आप सो के नहीं उठ पाओगे। अगर आप 21 दिन के अभ्यास में सबसे पहले 5 दिन ट्राई मारते हो, अपने आप को मोटिवेट करते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो पहले 7 दिन, और उसके बाद अगर आप 1 हफ्ते तक कोई भी काम, संडे, मंडे, ट्यूसडे हो, चाहे बारिश आए चाहे चुनाव आए, अगर वो काम करते हो तो आपकी आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 21 दिन का अभ्यास है ये, आदत बनाने की। ये बहुत शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ, और इस तरीके से आप किसी भी अभ्यास को अपनी आदत में बदल सकते हो। ठीक है? क्योंकि अब टाइम हो गया है, तो इस उम्र में आप लोग किशोर अवस्था में हो। किशोर अवस्था 9 से 18 साल की होती है, और आपके मानसिक विकास हो रहे हैं, और आपके दोस्त आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं? वो आपको प्रेरित करते हैं कि आप कुछ ऐसे कदम उठाओ जो आगे चल के आपको दिक्कत दे सके। तो क्या हम लोग हमारे पास 5 मिनट में डीपी पाठ्यक्रम हो सकते हैं? अगर आप इन चीजों से बचे रहोगे तो आपको समाज में और आगे बढ़ने में मन करेगा। तो मेरा यहीं पे सेशन खत्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे विचार, आचार, व्यवहार रखोगे, और 21 दिन का अभ्यास और रीडिंग टेक्निक आपके काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पांडे सर देखेंगे। वो अपराध की बात करेंगे कि जो किशोरावस्था में जाता है। किशोरावस्था में जो अपराध होता है उसे क्या कहते हैं? पता है किसी को? बाल अपराध। बाल अपराधी की एज क्या है? मैं बताता हूँ, बाल अपराधी की एज एक कानून वाला नहीं होगा, उसमें वो एक नाबालिग का 29 साल
2015 जनवरी 2016 को वो कानून बना दिया गया कि जो बाल अपराधी होगा उसकी ये 16 साल के बाद जो अपराध होगा वो उसी तरह उसके साथ ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से वयस्क के साथ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, बाल अपराधी कौन है या अपराधी कौन है? जो भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा जो समाज विरोधी होगा, कानून विरोधी होगा, जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो क्या होगा? अपराधी। लेकिन वो 16 साल से कम उम्र का बच्चा करता है तो क्या होगा? तो देखिए हम लोग क्या होता है ना, इस छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा क्यों होते हैं? तो सर ने जो बताया ना कि जो हार्मोन, जो केमिकल्स उसकी वजह से किस नहीं मारते हैं, टोन नहीं मारते। ठीक है, ठीक है। अंधेरे में कुछ कान खुला है सबका, किस मारते हैं, टोन मारते हैं, उसकी वजह से हमारे काम बेकार हो जाते हैं। कभी कभी नहीं होता है आपकी आवाज की वजह से, आपकी बोलने की वजह से आपके काम खराब हो जाते हैं। तो इस स्टेज में ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। लाइट मुझे सुंदर लगती है, ठीक है। तो मैं कभी अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सारे लोग चंचल होते हैं और किसी का मन भी नहीं लग रहा है सुनने के लिए। और हमारे एजुकेशन प्रोग्राम, ये लाइट चली गई है सर? क्या हमारे फेसबुक अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट है, नोट कर लीजिएगा। एजुकेशन प्रोग्राम है अनिका एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। ठीक है। इस पे आप इस प्रोग्राम को या बहुत सारे प्रोग्राम, 25 प्रोग्राम मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, उससे भी दे सकते हैं। फेसबुक अकाउंट ये अनिका का है और एजुकेशन प्रोग्राम से भी देख सकते हैं। मेरे नाम से DP पांडे